तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश है। देश का नाम जो है सिंगापुर। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है सिंगापुर। तो दोस्तों चलिए, ये देश के संपर्क हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा आपको नजर आ रहा है। देखा। हाँ दोस्तों, वो देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों वो देश के साथ इंडिया के संपर्क क्या है, इंडिया से वो देश कितने दूर है, और गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा वो देश कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों ये जो आपको नजर आ रहा है हमारी इंडिया। हाँ दोस्तों, ये जो है हमारी इंडिया आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था वो देश जो है मालय उपद्वीप के पास जो है वो देश है, और मलेशिया और इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मलेशिया आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया नजर आ रहा है। इसके बिल्कुल बीच में जो है जो लोकेशन आपको नजर आ रहा है वहाँ पर जो है सिंगापुर है। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर जूम करके। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नजर आ रहा है वो छोटा वाला देश जो यहाँ पर रेड कलर की जो हिस्सा है, जो रेड कलर के हिस्सा के अंदर जो है वो जो है कह सकते हो सिंगापुर है। और ये देश की कोई राजधानी नहीं है, कह सकते हो राजधानी जो सिंगापुर है, देश का नाम भी सिंगापुर है। आप कोई भी यहाँ पर मान सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ घर, यहाँ पर बिल्डिंग, यहाँ पर घर की छत भी आपको नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा, घर की छत भी आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों वो देश की नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये देश, हाँ दोस्तों ये देश में जो कोई कह सकते हो यहाँ पर राजधानी तो नहीं है। ये देश के नाम से वो देश की राजधानी रखा गया है। और यहाँ देख लीजिए इस देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों ये जो है रनवे, यहाँ पर कुछ प्लेन भी आपको नजर आ रहा है। मैं आपको जूम करके एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर प्लेन आपको नजर आ रहा है। देखा। हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेन नजर आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों यहाँ पर प्लेन आपको नजर आ रहा है। देखा कितने सारे प्लेन हैं। इस देश में जो प्लेन आता है इंडिया से, दिल्ली की, अमृतसर से, कलकत्ता से, और कह सकते हो और भी बाहर देश से आता है, कह सकते हो ढाका से, या कह सकते हो वाशिंगटन से। इस देश में जो है प्लेन आता है। यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादातर प्लेन यहाँ पर आता है। देखा। हाँ दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों ये देश की जो जातीय संगीत है, हाँ दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है वो मालय भाषा से लिखा गया है। और ये देश की जो भाषा की बात करें तो ये देश में जो है 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश है, मालय है, चीना मंदारिन है, और इंडिया की जो तमिल भाषा इस देश में जो है ऑफिशियल भी भाषा है। और ये देश जो है बौद्ध धर्म की एक देश है। हाँ दोस्तों बौद्ध धर्म की एक देश है। और इस देश के राष्ट्रपति जो है हलीमा याकूब वो देश की राष्ट्रपति मौजूदा, और वो देश की जो प्राइम मिनिस्टर ली सिएंग लुंग वो देश की जो है प्राइम मिनिस्टर। हाँ दोस्तों वो देश की प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों सिंगापुर ये देश का जो नाम आया है वो मालय भाषा से सिंगापुर नाम आया है। और वो देश की जो लगातार जमीन बढ़ रहा है, मतलब जो है जमीन जो है यहाँ पर कह सकते हो समुद्र सीमा को जो है यहाँ पर ऐसा रख रहा है, जो यहाँ पर समुद्र सीमा को यहाँ पर कह सकते हो समुद्र सीमा से लेकर वो जमीन जो है बढ़ रहा है। कह सकते हो 1960 में जो है वो देश की आयतन जो था 582 वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में जो है मतलब आज के डेट पे जो है 700 प्लस वर्ग किलोमीटर है। और 2033 में जो है और 100 वर्ग किलोमीटर जो है बढ़ाया जाएगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितने ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर ये देश जो है निकल रहा है समुद्र सीमा से, है ना। हाँ दोस्तों समुद्र सीमा से निकाल रही है। और ये देश में जो है कुछ द्वीप है, और द्वीप जो है इस देश से दूर है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक बॉर्डर नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों मलेशिया और सिंगापुर की बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश में, हाँ दोस्तों ये देश में जो है बहुत सारा द्वीप है। और द्वीप जो है एक सबसे दूर में रहने वाला एक द्वीप जो है वो जो है ब्रेंद्रा बैंका द्वीप। हाँ दोस्तों ब्रेंद्रा बैंका द्वीप जो है वो देश से एक दूर है वो द्वीप। हाँ दोस्तों सबसे दूर ये देश के हिसाब से वो देश, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। वो देश सिंगापुर और मलेशिया की जो इंटरनेशनल बॉर्डर आपको नजर आ रही है। यहाँ पर जो है शायद बस स्टैंड या कह सकते हो रेलवे आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश जो है 24 अगस्त 1965 में जो है ब्रिटेन से मतलब यूनाइटेड किंगडम से जो है वो देश स्वाधीन हुआ है। और स्वाधीन होने के बाद से जो है इंडिया से संपर्क या इंडिया से जो कह सकते हो बात या कह सकते हो जो रिश्ता और भी अच्छा होने लगा है। हाँ दोस्तों और भी अच्छा होने लगा है मतलब स्वाधीन होने के बाद। हाँ दोस्तों और देख लीजिए वो देश की नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए साइड में हम आपको दिखा रही हूँ
और इसके नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों वो देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कह सकते हो ज़्यादा दूरी में नहीं है, क्योंकि देश जो है छोटा देश है। हाँ दोस्तों, देश जो है छोटा देश है। तो दोस्तों ये देश जो है ब्रिटेन से तो स्वाधीन हुआ है, लेकिन ये देश जो है अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, कि कह सकते हो 80% और 65% जो है मंdarin भाषा और मलाई भाषा जो है 17%, और तमिल भाषा जो यहाँ पर क्या कहा जाता है वो 80%, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 8% जो है यहाँ पर इंडिया की जो तमिल भाषा यहाँ पर बोला जाता है। तो दोस्तों ये देश में जो है रात में सवारी करना एक जो है कह सकते हो ये देश में एक जगह है जो जंगल के बीच जो है एक टॉय ट्रेन यहाँ पर घूमने जाता है, जो पृथ्वी में नंबर 1 पे वो जगह है जो रात में एक टॉय ट्रेन जो है घूमने जाता है। तो दोस्तों चलिए वो देश की जो नेशनल एंथम क्या है हम देख लेते हैं। ये जो देख रही हो वो देश की नेशनल एंथम आपको नजर आ रहा है जो मलय भाषा से लिखा है। तो दोस्तों देश की पॉपुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जो है 60 लाख वो देश की पॉपुलेशन है। हाँ दोस्तों, और वो देश की जो कैपिटल तो नहीं है, और सिंगापुर कह सकते हो देश का नाम भी और राजधानी भी कह सकती हो। तो दोस्तों वो देश जो है इंग्लिश, मलय और मंdarin और तमिल भाषा इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, 4 ऑफिशियल लैंग्वेज आप सोच सकते हो। इंडिया की भाषा के भी हो यहाँ पर प्राधान्य दिया गया है। यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, यहाँ पर जो है हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, इस्लाम, यहाँ पर बहुत सारा धर्म के यहाँ पर लोग रहते हैं, है ना। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये देश स्वाधीन हुआ है यूनाइटेड किंगडम से। मैंने आपको बोला था 24 अगस्त को ये देश स्वाधीन हुआ है, और उसके बाद जो है मलेशिया से भी स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, मलेशिया से अलग हुआ है बाद में यूनाइटेड किंगडम के बाद। और यहाँ पर जो कॉल करने के लिए आपको +65 ऐड करना पड़ेगा कॉल नंबर के आगे। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो इंडियन रहता है, हाँ दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन रहता है वो 3.62 लाख, मतलब जो है 3 लाख कह सकते हो यहाँ पर 62,000। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वो देश जो है कहाँ पर है। हाँ दोस्तों, ग्लोबल में वो देश कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए हम दिखते हैं वो देश जो है ग्लोबल में कहाँ पर है। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है वो देश ग्लोबल में कहाँ पर है। आपको ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारा द्वीप है ना। हाँ दोस्तों, और वो देश इंडिया से कितने दूर है आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो छोटा सा राउंड करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो देश जो है इंडिया से कितने दूर है आप ध्यान से देख लीजिए। देखा। हाँ दोस्तों, और वो देश में जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गया था 2015 में। ये देख लीजिए, वहाँ की एक तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों, और वो देश में, हाँ दोस्तों वो देश जो है हमारे देश की सेना को एक जगह देगा, जहाँ पर जो है हमारी सेना उस देश की सेना को प्रशिक्षण देगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो है चांगी नेवल बेस, इंडियन जो सोल्जर है वहाँ पर जाके जो है उस देश की सेना को प्रशिक्षण देगा यहाँ पर जाके। हाँ दोस्तों, ये जगह जो है वो देश दिया है इंडिया को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, एशिया में जो है दुर्नीति मुक्त देश कह सकते हो ये देश नंबर 1 पे आता है। मतलब यहाँ पर दुर्नीति सबसे कम होता है एशिया महादेश में, ये देश नंबर 1 पे आता है। हाँ दोस्तों, ये देश में जो है नंबर 1 पे आता है, और हर साल करोड़ों लोग इस देश में जो है घूमने आता है। हाँ दोस्तों, करोड़ों लोग जो है इस देश घूमने आता है। और इंडिया की दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जितनी जीडीपी है, ये देश की जीडीपी उतनी है। आप सोच सकते हो देश में कितने पैसा है। हाँ दोस्तों, कितने पैसा है। और वो देश जो है 20 भाषाएं बोली जाती है उस देश में, जो कह सकते हो इंडिया की जो कह सकते हो यहाँ पर तमिल भाषा, यहाँ पर पंजाबी, और यहाँ पर और देश की भाषा बोली जाती है जो थाई, जापानी। और कश्मीर मामले में जो है वो देश इंडिया के साथ आता है। हाँ दोस्तों, कश्मीर मामले में वो देश जो है इंडिया के साथ आता है। अंडमान में जो है दोनों देश की सेना, मतलब सिंगापुर और इंडिया की जो सेना, दोनों देश की सेना यहाँ पर प्रशिक्षण करता है। मतलब वो सिंगापुर सेना को इंडियन सोल्जर प्रशिक्षण देता है। हाँ दोस्तों, और इंडिया से वो देश जाता है बहुत सारा चीज़, कह सकते हो सोना, और कह सकते हो रूपा, इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान, और यहाँ पर जो है दवा भी वो देश में जाता है। हाँ दोस्तों, और वो देश जो है कह सकते हो विमान, महाकाश, तेज, रसायन, ऊर्जा भी कह सकते हो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो चुक्ति हुआ है, वो दोनों देश एक साथ मिलके काम करेगा। और ऐसा ही और एक चुक्ति है 2003 में एक चुक्ति हुआ था, जो सिंगापुर की सेना जो है इंडिया की धरती पे आके प्रशिक्षण लेगा। हाँ दोस्तों, इंडिया की धरती पे आगे प्रशिक्षण लेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दिया हूँ जो सिंगापुर के साथ इंडिया के संपर्क क्या है, और सिंगापुर के संबंधित हर सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, पॉपुलेशन, नेशनल एंथम, हर सब कुछ। तो दोस्तों ऐसा ही और देश के बारे में अगर आप जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो पहले करना चाहिए आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।